देखते हैं दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है और तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिएगा क्या है यहाँ पर देखिए दो भाई हैं, एक भाई है ए मान लीजिए और दूसरा भाई है यहाँ पर बी। ठीक है, प्रेजेंट में दोनों की आयु का अनुपात, यहाँ पर हम प्रेजेंट ले लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में दोनों की आयु का अनुपात कितना है? 1:2 है। ये 1 है तो ये 2 है। ठीक है, अच्छा कह रहा 5 वर्ष पहले जाइए। 5 वर्ष पहले का मतलब क्या हुआ? 5 माइनस हम यहाँ पर कर देते हैं। 5 वर्ष पहले ये अनुपात कितने का था? 1:3 का अनुपात था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 वर्ष पश्चात यानी आज से 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक ना, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अगर हम देखें कि अंतर भाई प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले के बीच में कितने का अंतर होगा? 5 साल का अंतर होगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ का अंतर कितना है? 1 का। यहाँ का अंतर कितने का है? 0 का। मतलब इन दोनों के बीच का अंतर, अनुपात में जो अंतर है वो सेम नहीं है। तो अंतर जब सेम नहीं है तो हमको अंतर इक्वल करना पड़ेगा। अब अंतर इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो 2 और 1 के बीच का डिफरेंस 1 आएगा और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं 3 और 1 के बीच का डिफरेंस 2 आएगा। ठीक है, मतलब 3 में से 1 गया 2। अब इस 1 का गुणा इन दोनों के साथ कर देते हैं, है ना। इस डिफरेंस का गुणा इधर करेंगे और इस डिफरेंस का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे, यानी उल्टा करना है आपको, तभी आपका डिफरेंस इक्वल हो पाएगा। तो देखिएगा इस 1 का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे, इन दोनों अनुपात के साथ करेंगे तो 1 और 3 ही रहेगा, क्योंकि 1 का गुणा 1 से करेंगे तो और 3 से करेंगे तो 1 3 ही रहेगा। लेकिन 2 का गुणा जब इन दोनों के साथ करेंगे तो ये बदल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये 1 है तो 2 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना? 2 बन जाएगा और ये बन जाएगा 2 का गुणा करेंगे तो 4, यानी अब ये हमारा कट गया। अब हमारा नया अनुपात ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पर क्या डिफरेंस इक्वल हुआ? बिल्कुल हो गया होगा। अब देखिए यहाँ 4 से 3 यानी डिफरेंस 1, यहाँ 2 से 1 यानी डिफरेंस 1 का। अब देखिए दोस्तों प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले डिफरेंस, एक्चुअल डिफरेंस यानी कितने वर्ष का अंतर रहा होगा? 5 साल का, है ना। आज से 5 वर्ष पहले अंतर कितना होगा? 5 साल का अंतर होगा। यानी अनुपात में डिफरेंस 1 का है और एक्चुअल डिफरेंस 5 वर्ष का है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 5 साल है। अब आप क्या करिए कि पहले वर्तमान आयु निकाल लीजिए। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 वर्ष। और 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 वर्ष, है ना। 4 पंचे 20। तो यहाँ पर प्रेजेंट में दोनों भाइयों की एज आ गई, पहले की 10 वर्ष, दूसरे की 20 वर्ष। अब कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, तो अभी तो 10 वर्ष है और 10 वर्ष और 20 वर्ष, तो 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे? ये हो जाएगा 5 साल बाद 15 का, है ना। 5 साल प्लस की बात हो रही, ये हो जाएगा 15 साल का और ये हो जाएगा दोस्तों 20 5 25, है ना। 5 साल बाद की बात हो रही है तो ये हो जाएगा 25। इन दोनों का रेशियो पूछा है तो 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, 5 से इसको काटिए 5 3 15, 5 से इसको काटे 5 5 25, यानी 3:5 का रेशियो यहाँ पर आएगा आपका, है ना। 3:5। 5 साल बाद वो 3:5 के अनुपात में हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि ये वाला क्लियर हो गया होगा आपको सवाल। बेहतरीन सवाल था, एसएससी में पूछा जा चुका सवाल है। ठीक ना, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको एक बार ट्राई कर लीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 विद्यार्थियों का आयु का अनुपात दे रखा है 3:2, यानी कि प्रेजेंट का दे रखा है। ठीक है, तो प्रेजेंट में देखिए 2 विद्यार्थी हैं, एक को मान लीजिए ए और दूसरे को मान लीजिए बी। ठीक है, एकदम स्टेप वाइज हम आपको समझा रहे हैं। 2 विद्यार्थी हैं, वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट का। ठीक है, प्रेजेंट का जो एज है, एज का रेशियो कितना दिया है? इसका 3 दिया है, इसका 2 दिया है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु का अनुपात कितना है? ठीक है, मतलब छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है? देखिए दोस्तों बहुत आसान सा सवाल है। यहाँ पर क्या दे रखा है कि उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। एक बात बताइए, बहुत सिंपल सी बात पूछ रहे हैं। अगर आपकी एज मान लीजिए कि यहाँ पर 18 वर्ष है, ठीक है,
आपकी एज 18 वर्ष है और आपका भाई है ना, बड़े भैया मान लीजिए कि यहाँ पर 25 वर्ष के हैं, ठीक है। आपके भैया आपसे मतलब कि 25 वर्ष के हैं, तो ये आपसे कितने बड़े हैं बताइए तो, कितने बड़े हैं भाई? आपकी एज है 18 वर्ष, आपके भैया की एज है 25 वर्ष, तो ये कितने बड़े हैं? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 7 वर्ष बड़े हैं, है ना। कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं, ये दर्शाता है उन दोनों की आयु के बीच का अंतर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका भाई आपसे 5 साल छोटा है, यानी दोनों की आयु का अंतर कितना होगा? 5 साल होगा, है ना। तो दोनों की आयु का अंतर क्या दर्शाता है दोस्तों? वो दर्शाता है उन दोनों के बीच का गैप, या फिर कह लें कि कौन कितना छोटा है या बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि भाई आपके भैया आपसे 7 साल बड़े हैं, यानी दोनों के बीच का गैप कितना है? 7 साल। ऐसे ही इस सवाल में देखिएगा, कह रहा है उनमें से एक जो है वो दूसरे से 5 साल बड़ा है, यानी उन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 5 वर्ष है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम अनुपात में अंतर देखें तो अनुपात में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, और यही अंतर एक्चुअल में कितना दे रखा है आपको? 5 साल दे रखा है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू हो गई 5, यानी 2 की वैल्यू होगी दोस्तों, 1 की वैल्यू 5 तो 2 की वैल्यू 10 हो जाएगी। मतलब यहाँ से आपको पूछा क्या था? छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी होगी? तो छोटे विद्यार्थी की आयु मतलब छोटा आयु किसका होगा? जिसका अनुपात कम होगा, है ना। इसके अनुपात 3 है, इसका 2 है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। 1 की वैल्यू 5 यूनिट, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 5 तो 2 यूनिट की वैल्यू 10 हो जाएगी, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आसान सा सवाल था, एकदम आसान सा, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल समझ में आ गया होगा, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल ये रहा दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ध्यान से इसको समझिएगा ना। 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 9 गुना अधिक थी। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी होगी। 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है? दादाजी हैं, ठीक है, दादा, और यहाँ पर है मैं, या फिर कह लीजिए कोई भी है आदमी, है ना, आप अपने को ले लीजिए, दादा और मैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है? 16 वर्ष पहले, यानी 16 वर्ष पहले, 16 वर्ष पहले यानी 16 माइनस हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 9 गुना अधिक थी, है ना। तो यहाँ पर अगर आपकी आयु 1 है, मेरी आयु 1 है मान लीजिए, तो दादा की आयु कितनी होगी? 9 गुनी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9, 1 का 9 गुना कितना होगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी होगी। प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद, प्रेजेंट का ये वाला हिस्सा हुआ हमारा, ठीक है। प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद यानी 8 प्लस, ठीक है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी होगी। तो उनकी आयु अभी मान लीजिए मतलब मेरी आयु मान लीजिए कि 1 है, तो उनकी आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये अनुपात है, अनुपात में ही ना है भाई। आपकी आयु अगर 1 है तो आपके दादा की आयु 3 गुनी हो जाएगी, है ना। तो 1 का 3 गुना 3 होगा। अब यहाँ पर बहुत ही आसान सा तरीका हम आपको बता रहे हैं इसको करने का, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 16 साल पहले और 8 साल बाद के बीच में कितने का गैप है ना। ये है 0 वाला लाइन हमारा, प्रेजेंट मतलब 0 वाला लाइन, ठीक है। यहाँ से 16 वर्ष पहले और 8 साल बाद, तो 16 वर्ष पहले और 8 साल बाद के बीच में कितने का गैप होगा? 24 वर्ष का होगा कि नहीं होगा, है ना भाई। 0 से 16 वर्ष पहले 16 वर्ष का गैप, और 0 से 8 साल बाद 8 वर्ष का गैप, यानी टोटल 16 वर्ष पहले और 8 साल बाद में कितने का गैप हो गया? 24 वर्ष का गैप हो गया। तो गैप दोस्तों हमारा 24 वर्ष का है। अब यहाँ पर अनुपात में गैप कितने का आया है देख लीजिए। यहाँ पर अनुपात में गैप है 0 का, यहाँ पर अनुपात में गैप है 6 का, यानी गैप हमारा अलग अलग है। तो गैप को पहले बराबर करना है, ठीक है। तो गैप कैसे बराबर करते हैं देख लीजिए। यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? इन दोनों के बीच का अंतर 2 है ना। और इन दोनों के बीच का अंतर 9 और 1 8 अंतर है।
इस 8 का गुणा इन दोनों के साथ, तो 8 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24, और 8 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8। मतलब नया अनुपात 24 और 8 का बन गया। इस 2 का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे तो 9 दूना ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी अब नया अनुपात 18 और 2 का बन गया। अब गैप देख लीजिए, गैप यहाँ पर कितना है, 6 का गैप, और यहाँ पर भी हमारा 6 का गैप है, यानी 16 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद के बीच का गैप कितना है, अनुपात में देखा जाए तो 6 का गैप है। अनुपात में 6 का गैप है, लेकिन एक्चुअल गैप कितना है, 24 का। तो 6 यूनिट का वैल्यू 24 हो गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 24/6, 4 आ गया। अच्छा, अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप 16 वर्ष पहले की आयु निकाल लीजिए। 16 वर्ष पहले की आयु कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 चौक 72 है ना, 18 चौक ये कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पर ये 18 चौक कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 2 यूनिट का वैल्यू ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8, यानी 16 वर्ष पहले 72 और 8 दोनों का आयु था। मतलब मेरी आयु 8 वर्ष थी तो दादा की आयु 72 वर्ष थी। अब आपसे पूछा क्या है, 8 वर्ष पहले, अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, यहाँ से इसका काम तो हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट। एक बात बताइए, आज से 8 वर्ष पहले का मतलब क्या है, इस 0 से 8 माइनस पे जाएंगे, है ना। 8 वर्ष पहले की आयु तो 16 से 8 वर्ष बाद देखा जाएगा, है ना। 16 वर्ष पहले से 8 वर्ष बाद का देखा जाएगा। भाई आज से 8 वर्ष पहले मान लीजिए कि 0 से हमको -8 में जाएं, या फिर 16 से हमको -16 से -8 पे आएँ, तो क्या करना पड़ेगा, 8 जोड़ेंगे भाई, -16 से 8 जोड़ेंगे तब तो हम -8 पे पहुंच पाएंगे। यानी 72 में 8 जोड़ेंगे तो 80 हो गया, और 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 हो गया, यानी 8 वर्ष पहले दोनों की आयु कितनी होगी, 80 और 16 हो जाएगी। यही आपको अनुपात पूछा था, ठीक है भाई, 8 वर्ष पहले, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ से इन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, 16 1 कम 16 और 16 पंचे 80, यानी 5:1। तो मेरे और दादा में, तो दादा में 5, दादा का 5 और मेरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1:5 आ जाएगा, है ना। हमने उल्टा लिखा है तो यहाँ पर उल्टा अनुपात आया है। तो मेरे और मेरे दादा में कितने का अनुपात होगा, 1:5 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार सा सवाल था, बेहतरीन सवाल था, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में भी आ गया होगा।